पहले मैं बताता हूँ कि मैं उठता कब हूँ। तो मैं उठता हूँ सुबह 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। कोई फिक्स नहीं है कितने बजे अलार्म लगा लिया और उठ ही गया। कभी 2:30 बजे नींद खुल जाती है, कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे। और जब भी खुलती है मैं उठ जाता हूँ। उठने के बाद पानी पीता हूँ, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, उसके बाद फ्रेश होके उसके बाद और उस समय मैं पढ़ता क्या हूँ, क्योंकि उस समय कभी मैं लिखने का काम नहीं करता हूँ, राइटिंग कभी नहीं करता, चाहे कोई भी होमवर्क हो कितना भी जरूरी हो। क्योंकि उस समय ऐसे काम करता हूँ जो मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे जो मेरे लिए मुझे समझना है, उनमें दिमाग लगाना है, जिनमें टाइम टेकिंग है, उनमें मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सब पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। लाइफ साइंस या फिर कोई लिखने की चीज़ मैं सुबह बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि लाइफ साइंस मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। इंग्लिश भी सुबह नहीं पढ़ता हूँ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब बिल्कुल भी सुबह नहीं पढ़ता हूँ। ये सब बाद की चीज़ें हैं। जो सुबह मैं उन चीज़ों को पढ़ता हूँ जो समझने में थोड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, जिनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए समझने के लिए, ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बस वो। तो सुबह इन सब चीज़ों में 2-3 घंटा चला जाता है, फिर बच जाते हैं 6, 6:30। और जब लेकिन ये सुबह के, जो मैं एक बात बता देता हूँ, जो सुबह उठ के पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि ये जो 2-3 घंटे हैं सुबह के, इतनी जल्दी बीत जाते हैं कि पता नहीं चलता। क्योंकि उस समय माइंड बिल्कुल काम होता है, पढ़ाई पे ध्यान अच्छे से लग जाता है, और भी चीज़ें दिमाग में नहीं होती है, फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई आवाज़ नहीं दे रहा होता है, चारों तरफ शांति होती है, ऑक्सीजन फ्रेश होता है सुबह सुबह। तो पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, और याद भी बहुत जल्दी हो जाता है, और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। मेमोराइजिंग पावर अच्छी होती है सुबह के समय। तो हर एक का ये नहीं मैं कह रहा कि आप सुबह ही पढ़िए, हो सकता है बहुत लोग रात को पढ़ते हैं, उनको रात को अपना कंफर्टेबल फील होता हो। लेकिन मैं बच्चे से ही, क्लास 6 से ही मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था, तो मेरी आदत हो गई है। जबकि हो सकता है किसी की आदत ऐसी हो कि वो रात को देर तक पढ़ता हो, तो उसको रात को समझ आता होगा। तो अपने अपने हैं, लेकिन आइडियली कहा जाता है कि आप सुबह उठ के पढ़िए, मोस्ट बेनिफिशियल होता है। तो उसके बाद मैं बाहर निकलता हूँ। बाहर निकलने के बाद या तो कभी छत पे एक्सरसाइज कर लिया, छत पे अच्छी तरह से घूम लिया 1 घंटा, या उसके बाद या कहीं बाहर ही चला गया, ग्राउंड में घूम लिया, दौड़ लिया, रनिंग कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, या दोस्तों के साथ बातचीत कर लिया, ग्राउंड में घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी, कोई गेम खेल लिया सुबह के समय, फुटबॉल खेल लिया या फिर क्रिकेट खेल लिया, कुछ भी, बैडमिंटन, ये सब कुछ भी। तो ये हो गया। 7:30, 8 ऐसे सब बच जाता है। उसके बाद घर पे आके मतलब नहा लेता हूँ। नहाने के बाद अपना ब्रेकफास्ट कर लिया। डाइट के बारे में बाद में बताऊँगा फिर किसी वीडियो में कि मैं क्या खाता हूँ, ये सब। उसके बाद मेरे लगभग दिन का जो मेरा होमवर्क है, जो मेरा वर्क है, जो मेरा स्टडी है, उस सब का लगभग या फिर 80% काम मेरा सुबह 8 बजे तक ही हो जाता है। और मेरा 3 बजे से सुबह 8 बजे तक मोस्ट बिजिएस्ट टाइम होता है, मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम होता है। उस समय मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करता, फ़ोन यूज़ करता ही नहीं हूँ। और उस समय बस अपने जो काम है ताकि मैं पूरा दिन अच्छे से रहूँ, मतलब। और अब मैं बताता हूँ कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ। अगर आप अभी सुनेंगे ना कि मैं पूरे दिन क्या करता हूँ, फिर आपको इतनी हंसी आएगी ना, आपको अजीब सा लगेगा कि ये इतना आदमी खाली कैसे है। ये 8-9 बजे तक मेरा सब काम हो जाता है, अपना ब्रेकफास्ट, ये सब, नहाना, ये सब हो जाता है। उसके बाद मैं लगभग 1-1.5 घंटा या तो छत पे घूमता हूँ, नहीं तो बाहर घूमता हूँ, या फिर जो भी लाना होता है, ये दाल दूध ये सब लाना होता है, घर का कोई सामान खत्म होता है वो सब ला देता हूँ, सब्जी सुब्जी। और मतलब बाहर ही घूमता रहता हूँ, कभी छत पे, ये वो ऐसे ही। तो मतलब इधर उधर टाइम पास, थोड़ा बहुत फ़ोन यूज़ कर लिया। उसके बाद वीक में 3 डेज़, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मेरा सुबह के समय ट्यूशन होता है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक। तो ट्यूशन चला जाता हूँ मैथ के। उसके बाद कभी कभी स्कूल सब तो बहुत कम ही होता है, ना के बराबर, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब का जब प्रैक्टिकल होता है मैं तभी जाता हूँ, या फिर एग्जाम सब के समय। वीक में 3 डेज ही शाम को भी ट्यूशन होता है, 2 बजे से 4 बजे तक। जैसे मंडे, कभी कभी वेडनेसडे, फ्राइडे और मैक्सिमम सैटरडे, ऐसे सबको, इस सब दिन को 2 बजे से 4 बजे तक, या कभी कभी संडे को भी 2 से 4 ट्यूशन रहता है। घर के बाहर एक छोटा सा वो है जिसमें मतलब बाइक साइकिल ये सब रखते हैं। तो कभी बाहर बाइक पे बैठ के ही पढ़ लिया, जब भी घर पे हो तो कभी बाइक पे बैठ के आधा घंटा पढ़ लिया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन मैं ज़्यादातर बाहर ही देखता रहता हूँ लोगों को, इधर उधर ऐसे, क्योंकि मेरे को खुले में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये होगी, क्योंकि अपनी अपनी होती है, सेफ अपना अपना होता है। किसी को फ़ोन चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सड़क पे से दोस्त सब जाता ही रहता है, वो सब आके मिल लेते हैं, बातचीत होती रहती है, ऐसे में ही अपना टाइम निकलता रहता है। मेरा टाइम बीत जाता है। उसके बाद जब ट्यूशन से आता हूँ तो 1 से 2 बजे के बीच में अपना भात खा लेता हूँ, मतलब चावल खा लेता हूँ। और चावल मतलब वही जो खाना होता है, जो बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में दोपहर के समय चावल ही बनता है। चावल, सब्जी, दाल, ये सब जो भी होता है तो वो सब बनता है। और उसके बाद रेस्ट वेस्ट मैं करता नहीं दोपहर को, या कभी सोता नहीं। कभी बहुत थका हुआ हूँ, या फिर मैच भी खेला है, साइकिल भी 10 किलोमीटर चलाया है, मैच भी खेला है बहुत, ट्यूशन पे भी, स्कूल सब से भी आया हूँ, तब जाके कभी हो सकता है कि आधा घंटा रेस्ट कर लूँ, वो भी इससे ज़्यादा नहीं, आधा 30 मिनट से ज़्यादा कभी नहीं।
उसके बाद फिर या दोपहर के समय फिर इधर उधर घूमता हूँ, या छत पे घूम लिया, या फिर थोड़ी देर पढ़ाई कर ली, थोड़ी देर को भी लिखने का काम होता है तो वो लिखने का काम कर लिया दोपहर के समय। उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक मेरा सिर्फ खेलने का टाइम होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय ग्राउंड में जाके क्रिकेट खेलते। आपको एक क्लिप दिखाता हूँ, इसमें आप देख रहे होंगे, या मैच होता है हमारे ग्राउंड में। एक मोटा बोलছে খেলবই না দাদা, আমি খেলবো না। মোটা হাসছে, ও দেখ ম্যাচ হারাবে। এই ট্রফিটা বার করো, ট্রফি বার করো দাদা। खेलते हैं, ये कप कुप भी लाते हैं, तो वहाँ वहाँ खेलते हैं, तो वहाँ मैच होता है, वहाँ खेलते हैं। 4 से 6 बजे के बीच खेलना ही है, तो 6 बजे तक ये हो गया। उसके बाद घर पे आता हूँ, थोड़ी देर फिर इधर उधर घुमा, 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे, फिर 7 से साढ़े 7 बजे के बीच मैं रात का खाना खा लेता हूँ। उसके बाद फिर 1 घंटा छत पे घूमता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है नेचर के पास रहने में, अकेले रहने में, खुद को ऑब्जर्व करने में, अपने गोल्स के बारे में सोचने में, फ्यूचर के बारे में सोचने में, उनके लिए क्या करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ों को समझने के लिए अकेले में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अकेले में रहना ज़रूरी होता है खुद के साथ टाइम स्पेंड करने में। जब मैं छत पे ज़्यादातर घूमता हूँ तो बहुत कम फ़ोन यूज़ करता हूँ। मतलब अगर मान लीजिए शाम को घूम रहा हूँ 7 से 8 बजे के बीच, तो उस समय मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ। कभी मून को देख रहा हूँ, कभी इधर उधर लोगों को देख रहा हूँ, कभी कुछ, ये सब जो मन कर, जो आज उल्टा पुल्टा मन करता रहता है। तो ये उसके बाद मैं 8 से 9 बजे के भी 8 से साढ़े 9, कभी 1 घंटा, कभी 1.5 घंटा, उस समय मैं अपना लिखने का काम, पढ़ने का थोड़ा बहुत, जो लिखने का काम लिखने का काम मैं बहुत कम ही करता हूँ। होमवर्क सब ये सब, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा तो है नहीं, कॉपी भरनी होती है। तो अगर मतलब कुछ प्रैक्टिस करना हुआ लिखने का, मैथ्स ये सब, वो सब सॉल्व कर लिया, और कुछ लिखने का प्रोजेक्ट हो गया तो वो बना लिया, उसके बाद बस ख़त्म। फिर 10 बजे मैं सो जाता हूँ। तो यही होगी रूटीन। अब मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताता हूँ। अच्छी चीज़ें ये हैं, जो हमारे आसपास के घर के लोग रहते हैं उनको मैक्सिमम को ये लगता है कि मैं सारा दिन खाली रहता हूँ, जो कि सही बात है। क्योंकि मैं सच में सारा दिन खाली रहता हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं बाहर ही दिखता हूँ लोगों को, बात करते हुए, घूमते हुए, बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए, इधर उधर खेलते कूदते, बैट बॉल विकेट, इन सब मेरे हाथ में हमेशा ही रहता है। कभी बाहर घूम रहा हूँ, कभी घर के आगे, कभी घर के पीछे, कभी छत पे, कभी कहाँ वहाँ, मतलब ऐसा ही। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है कि रूटीन को आपको फॉलो करना है। हर इंडिविजुअल का, हर व्यक्ति का अपना एक गोल होता है, अपना एक लक्ष्य होता है। उसके अकॉर्डिंग उसको अपनी लाइफ को डिज़ाइन करना चाहिए। उसको अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको अपनी माइंड से क्या एक्सपेक्टेशन है, उसे अपना फ्यूचर वो कहाँ देखता है, किसके साथ देखता है, क्या अब खुद को फ्यूचर में क्या देखता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइफ डिज़ाइन होती है। और मैं एक बात पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं ये रूटीन को 100% फॉलो नहीं करता हूँ। कभी कभी मन करता है, कभी नहीं करता है, कभी 5-5, 7-7 दिन हो जाता है एक्सरसाइज किए हुए, कभी रेगुलरिटी 1-1 महीना हो जाता है। कभी मान लीजिए, कभी मैंने बताया ना मैम से, कभी झगड़ा हो गया, कभी कुछ बात हो गई, कभी कुछ हो गया, तो हो नहीं पाता है। लेकिन एक चीज़ है जो मैंने आज तक लगभग 5-6 साल में, प्रीवियस 5 to 6 ईयर्स मैंने अभी तक छोड़ी नहीं है, वो सुबह उठना। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं सनराइज़ के बाद उठा हूँ। मैं सोचता हूँ कभी कभी ठंड समय कि आज मैं 7 बजे तक सोऊंगा, लेकिन फिर भी मैक्स टू मैक्स मेरी 4, साढ़े 4 बजे नींद खुली जाती है। कुछ काम नहीं है, सैटरडे है, संडे है, मन करता है थोड़ी देर सोऊं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं सो पाऊँ। मतलब ऐसी आदत हो गई है ना कि जब मैं बहुत बीमार रहता हूँ उस समय भी मैं जल्दी उठ ही जाता हूँ। 6 साल हो गया है मैं आफ्टर सनराइज़ उठा ही नहीं, बिफोर सनराइज ही उठता हूँ। सुबह उठने के फ़ायदे भी बहुत से मिले हैं, जैसे माइंड में एनर्जी रहती है, बॉडी में एनर्जी रहती है, मेमोराइजिंग पावर अच्छी होती है, जो लॉजिक पावर होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है, और जो क्रिएटिव पावर होती है कुछ नया क्रिएट करने का, ये सब चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाती है। मेरे को जो फील हुआ मैं वो बता रहा हूँ, सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।